ओके विधि दीदी कौन गाने वाले हैं? हसमुखा का प्लीज फॉलो। मैं गाने वाली हूँ। शुरू करो। हाँ, जय सच्चिदानंद। अमे केवा पुण्यशाળી। हसमुखा का हसमुखा का ओके विधि। अमे केवा पुण्यशाળી ભગવાનની ભૂમિકા આ દેહે મેં નિહાળી। ભગવાનની ભૂમિકા આ દેહે મેં નિહાળી। અમે કેવા પુણ્યશાળી। અમે કેવા પુણ્યશાળી ભગવાનની ભૂમિકા આ દેહે મેં નિહાળી। ભગવાનની ભૂમિકા આ मैं निहारी। અમે કેવા ભાગ્યશાળી। અમે કેવા ભાગ્યશાળી। જ્ઞાની પુરુષ પાસે મુક્તિની ચાવી ભાળી। ज्ञानी पुरुष पासे मुक्तिनी चावी भाड़ी। અમે કેવા પુણ્યશાળી। અમે કેવા પુણ્યશાળી। ભગવાનની ભૂમિકા આ દેહે મેં નિહાળી। भगवाननी भूमिका आदि है मैं निहारी। આગમ સ્વરૂપ થાવું એ માર્ગ મુક્તિનો છે। आगम स्वरूप थाऊं ए मार्ग मुक्तिनो छे। સપ્તકમાં સમાવું આસ્વાદ શ્રુતિનો છે। सप्तकमा समाऊं आस्वाद श्रुतिनो छे। વાંધાને વચકાસહુ वांधाने वचकासौ અજ્ઞાન માન્યતાઓ એણે દીધી ઉડાવી। अज्ञान मान्यताओ एने दीधी उड़ावी। અમે કેવા પુણ્યશાળી। अमे केवा पुण्यशाળી। ભગવાનની ભૂમિકા આ દેહે મેં નિહાળી। भगवाननी भूमिका आदे है
मैं निहारी। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। हसमुख काका श्रीमंत को बुलाए, बालक को फॉलो करेंगे। ओके। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नमो वितरागाय। नमो वीतरागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणं। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणं। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणं। नमो वज्रायाणम। नमो वज्रायाणं। नमो लोये सौव साहुणम। नमो लोये सुवसाहं। ऐसो पंचन मुक्कारो। ऐसो पंचन मुक्कारो। सौपावक्पणासनो। सर्वपावकपणाशनो। मंगलाणं च सौवे सिम। मंगलानं च सुवेसिं। परमं हवै मंगलम। परमं वै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आनंद दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ने में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी छूटे नहीं। ऐसी परम कृपा आप मुझ पे करें। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं अपने स्वयं के साथ और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में विश्वसनीय, नैतिक और शुद्ध बनी रहूं, ताकि मैं बराबर दादा भगवान जैसे मैन ऑफ पर्सनालिटी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं अपने माँ बाप से कभी भी अहंकार से मैं उनकी सब बात सुनने की संकल्प लेती हूँ, और उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। क्या हो गया आज वेकेशन में भूल गया? हाँ, थोड़ी मिस्टेक हो गई। हाँ, तो ये वेकेशन में बच्चे लोग यू मस्ट से दिस ट्वाइस अ डे। और ये वत्सल ने आपको इनकम दिया? हाँ? ये तीन फ्लावर वत्सल ने दिया? ओके, नहीं। चिनाय। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरा दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी आप मुझे परम शक्ति दें। जय सच्चिदानंद। अव्यय। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान। हे दादा भगवान। हम हैं आपके बच्चे। हम आपके बच्चे दिल के हैं सच्चे। दिल के हैं सच्चे, फिर भी है कच्चे। फिर भी है कच्चे। काम करेंगे अच्छे अच्छे। काम करेंगे अच्छे अच्छे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, क्या होमवर्क था, किसको मालूम है?
ओके अनन्या दीदी। जय सच्चिदानंद, आज का होमवर्क ये था कि हमारे खाने में क्या गुड हैबिट्स क्वालिटी है और क्या बैड क्वालिटी है। नहीं ऐसा नहीं था आज तो के हेल्थ में आपका क्या बैड क्वालिटी है, उसमें क्या करेगा आप, बहुत एक्शन आप लेंगे। ओके ओके खुशी दीदी, हम चिनाई। हाँ जय सच्चिदानंद। हेल्थ में मेरी बैड क्वालिटी ये है कि मैं सुबह वीकेंड्स में जल्दी नहीं उठती हूँ, तो मैं ये एक्शन लेने वाली हूँ और इस सैटरडे संडे को मैं जल्दी उठूंगी वीकेंड्स में। नहीं सुनाई गया, वापस बोलो। हाँ मेरी हेल्थ में बैड क्वालिटी ये है कि मैं सुबह वीकेंड्स में जल्दी नहीं उठती हूँ, सो मैं अभी सैटरडे और संडे को स्ट्रिक्टली 6 o'clock मैं शार्प उठूंगी। ओके आप कैसे ट्रैकिंग करेंगे? डेली रिपोर्ट में लिखूंगी। थैंक यू, गुड आंसर। करिश्मा। हाँ जय सच्चिदानंद। आज मैंने रूम की मदद की थी, 9 पर 2 बार की थी, तो मैंने 10 बार की थी। और आज मैंने मम्मी की मदद में मम्मी को पानी दिया और बर्तन साफ करने में हेल्प की थी। और दीदी को? दीदी को नहीं की थी। क्यों? दोनों दीदी को कुछ करने का मम्मी के साथ। ओके हाँ थैंक यू। मोनिका दीदी। हाँ जय सच्चिदानंद। मेरी वीकनेस हेल्थ में ये है कि मैं वीकेंड्स में जल्दी नहीं उठती और एक्सरसाइज भी नहीं करती हूँ, तो मैं वीकेंड्स में जरूर जल्दी सैटरडे संडे और बीच में स्टडी हॉलीडेज में भी जल्दी उठूंगी और एक्सरसाइज हर रोज करूंगी। तो आपको क्या आप कैसे ट्रैक करेंगे? 9 PM बताने का। थोड़ा मैं डेली रिपोर्ट में बताऊंगी और सत्संग में भी बताऊंगी हर रोज। ओके और एक मोटा बड़ा पोस्टर बनाना का, हमको मोटा होने का है, चलेगा? हाँ हाँ मैं चलेगा वो? मैं क्यों? वो देखेगा तो एक्सरसाइज होगा ना। हाँ वो होगा। हाँ वो नहीं नहीं देखेगा तो कैसे रिमाइंडर होगा? कभी नहीं दीदी। होगा। हाँ जय सच्चिदानंद, मेरी हेल्थ में वीकनेस ये है कि मैं हर रोज एक्सरसाइज नहीं कर पाती हूँ, लेकिन अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं हर रोज एक्सरसाइज करूंगी और आज भी मैंने 1 घंटा की थी। ओके और आपको भी बड़ा पोस्टर बनाना का, हमको मोटा मोटा बनने का है और सब मेरा नाम चेंज करेंगे हम, चलेगा? नहीं। ओके देन बी सीरियस। खुशी दीदी। हाँ जय सच्चिदानंद। मेरी हेल्थ में वीकनेस ये है कि मैं रात को लेट सोती हूँ, तो उसमें मुझे इम्प्रूव करना है। क्या करेंगे वो सोचा? हाँ मैं रोज उठ अरे सो जाऊंगी। ओके लिखने का ट्रैक करने का। अभी नहीं रजनी दादा, इट्स नॉट प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्योंकि उनके पिताजी लेट आते हैं। हाँ तो दीपक दादा कल सुना था, they have to talk to your papa and then हाँ make a solution. Okay लेकिन पापा जल्दी नहीं आ सकते। पापा के साथ है ना? solution करने का। If that is our goal, दीपक दादा is not my goal, that's our फाइन goal. फाइन ओके नो प्रॉब्लम। हाँ तो उन लोग को she has to improve, then कुछ करने का, नहीं improve होता है तो बोलने का नहीं improve कर सकते। अब यही हाँ जय सच्चिदानंद। मेरी ये वीकनेस है हेल्थ में कि मैं खाने के समय बातें करता हूँ, तो वो मुझे इम्प्रूव करना है मुझे। और मैं हर रोज एक्सरसाइज नहीं करता हूँ, तो वो भी हर रोज करूँगा। आपको क्या बोले, खाने में बातें करता है ऐसे बोला? हाँ तो टेप लगाने का, चलेगा? नहीं, क्यों? अगर टेप लगा दूंगा तो खाऊंगा कैसे फिर? तो क्या टेप लगाएगा तो फायदा होगा ना, बोलना बंद हो जाएगा, चलेगा? नहीं, क्यों? खाना भी बंद हो जाएगा। वही तो है ना, खाना बंद होएगा तो बोलने का बंद हो जाएगा।
ओके आनंदी दीदी आप हो गया था? ना बाकी है। जय सच्चिदानंद। मैं मम्मी के साथ खाने के टाइम बातें बहुत करती हूँ, पर आज नहीं की और आगे भी नहीं करूंगी। क्या आपने टेप लगाया आज? तो नहीं आज बात की। क्यों? उसका रीजन होना आज बनता कोई है ना। क्या रीजन था? क्योंकि खाने में कंसंट्रेशन नहीं रहता था। ओके ऐसे दूसरा टेस्ट कितने शरीर में गए वो भी नहीं पता चलता था। हाँ वेरी गुड। देखो कुछ रीजन होता है तो हम करते हैं ना, ऐसे तो विदाउट रीजन तो आपने बंद कर दिया बोलने का, तो उसका रीजन होना मांगता है ना, पहले करते थे नहीं करता है, देयर हैज टू बी अ रीजन। फिर हाँ जय सच्चिदानंद। मैं अभी खाने के टाइम ज्यादा ही बातें करता हूँ, वो मुझे इम्प्रूव करना है। क्या करते हैं? बातें करते हैं? हाँ खाने के टाइम मैं अभी किसकी ज्यादा करता हूँ। किसकी साथ करते हैं? मतलब हमारे वो मेरे जो भाई आए हुए ना, वो उस दिन आए थे तीर्थ, उनके साथ खाते हुए। हाँ तो ऐसे करो, उसका भाई का मुंह पे टेप लगा दे, बाद में आप खाना, चलेगा? दरअसल हाँ हसमुख काका आज दरअसल डाया हो गया है। कल कल कब कल बैठ था, डाया हुआ है। बोलो डाया डाया दरअसल। हाँ जय सच्चिदानंद। मैं जब खाना खाने बैठता हूँ तब मम्मी के साथ जो स्कूल में होता है, इसलिए वो मुझे इम्प्रूव करना है। क्या मम्मी के साथ क्या होता है? मम्मी के साथ जो स्कूल में सब होता है वो सब बातें करने लग जाता हूँ। तो दूसरा टाइम ही नहीं मिलता है बाद में। हाँ मिलता है, पर मैं तभी बोलता हूँ। तो अभी क्या करेंगे? वो इम्प्रूव करना है। ओके, तो आप मुंह में तो पत्ती मारेगा तो नहीं चलेगा? प्रहर हाँ जय सच्चिदानंद। मेरी हेल्थ में बैड कि मैं वीकेंड्स को कोई बार लेट उठता हूँ, और अब मुझे ट्राई करना है कि मैं ट्राई करूंगा कि मैं जल्दी उठ जाऊँ वीकेंड्स में भी। तो ट्रैकिंग करो, लिखे आप लिखा बच्चे लोग, ये सब आपके मिस्टेक सुधारने का वो डेली रिपोर्ट में लिखो। और जिसकी वेकेशन चल रही है और स्कूल का टाइम में बीच में आप कुछ प्रोजेक्ट कुछ काम करते हैं तो वो जरा लिखने का। ओके ओके। और अभी ये तो खत्म हो गया, अभी कल से देखेंगे दादा भगवान के ज्ञान में, सत साधनों में किधर गुड और बैड होता है, क्वालिटीज। ओके ओके दीपक दादा। Jai Satchidanand. Jai Satchidanand, can you hear me? यस हाँ बोलिए बोलिए। यस या आपने आइडेंटिफाई किया है अपनी गलतियां, शॉर्टकमिंग, दैट इज ग्रेट, एंड ग्रेजुअली वर्क ऑन इट। उनके लिए पीछे काम करते रहिए। डिसीजन लिया है आपने, शक्ति मांगिए और कैसे संजोग को आप वो कर सकते हैं, वो दादा से प्रार्थना करके ट्राई टू टेक प्रैक्टिकल डिसीजन। यही सच्चिदानंद। ए अशोक काका, बस तो जो गोल नक्की किया है, हेल्थ के संबंधित नक्की किया है, वो खाने के संबंधी के खाने के टाइम पे बातें ज्यादा होती है। तो जो आपने नक्की किया है उसमें आप कहाँ कहाँ चूक जाते हैं वो एक बार देख लेने का। समझो कोई खाना खाने के बाद तो 5-10 मिनट बाद टाइम मिलता है तो वो लोग वो टाइम पे देखने का। और जो लोग एक्सरसाइज भूल जाते हैं वो तो दिन में एक बार देख लेने का आज हमने कहाँ कहाँ पे गलती की, और जहां जहां पे गलती की वहां पे खूब पश्चाताप करने का और नक्की करने का कि फिर अगली बार ये गलती रिपीट नहीं हुए। क्या नहीं हुआ है, रिपीट नहीं हुए। तो ये जितना जितना आप ध्यान रखोगे कि
कोई भी अगर गलती होती है, आप नक्की करोगे तो गलती होगी, लेकिन वो गलती के पुनरावर्तन जितना कम होगा उतना उतना वो गलती धीरे धीरे चलती जाएगी। और पुनरावर्तन कब 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 कम होगा, तो उसके प्रति आप तो पहले कि उसके प्रति गलती के प्रति आपको मालूम होगा कि मैंने गलती की है। ऐसे ही नक्की कर दिया और बोल दिया कि मैं एक्सरसाइज करूंगी, मैं ये करूंगी वो करूंगी, ऐसा नहीं। अगर हमने कुछ भी चीज बोला है और चाहे इतने लोगों के बीच में बोला है, तो कोई भी चीज बोले तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी होनी चाहिए, बरोबर है। कोई भी एक भी सेंटेंस हमारा इन महात्माओं के बीच में निकलता है कि किसी के बीच में निकलता है कि आज मैं नक्की करता हूँ, तो सिर्फ बोलने के लिए नक्की नहीं करने का है। अगर हमने बोला है तो हिसाब से हमारा फॉलो भी होना चाहिए। सिर्फ बोलने के लिए रखेंगे तो आपका भी टाइम बिगड़ेगा और सबका टाइम बिगड़ेगा। इसके वजह क्या होना चाहिए कि इतने सारे लोगों के बीच में मैंने बोला है, प्रॉमिस किया है, तो हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, बरोबर। ऐसे ही बोलने के लिए सब आज रजनी अंकल ने पूछा है और मैंने बोल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा एक भी सेंटेंस है तो हमारे सेंटेंस की कीमत खुद हमको होनी चाहिए, बरोबर है। वो आप देखने के लिए कोई आएगा नहीं कि फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, ये तो पूछेंगे किया कि नहीं, हाँ कि ना, लेकिन हमारे सेंटेंस की कितनी वैल्यू खुद हमको है वो कैसे मालूम पड़ेगा। तो हम खुद देखेंगे कि मैंने आज कल ये बोला था और इतना हम फॉलो नहीं कर पा रहे। अगर नहीं कर पा रहे तो उसके प्रति हमको क्या होना चाहिए, तो उसके प्रति हमको खेद होना चाहिए पहले। और दूसरा तो कि वो गलती फिर से नहीं हो, ऐसी ध्यान रखने की। सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोलने का, हमको ऐसा खास नक्की करने का है, क्योंकि ये दादा भगवान की सत्संग की सभा है। किसकी सभा है? दादा भगवान की सत्संग की सभा है। तो खास ध्यान रख के जो आपने नक्की किया और जो बोलते हैं वो जितना हो सके उतना फॉलो हो, ऐसा आप खूब ध्यान रखना और दादा भगवान से ऐसी शक्ति मांगना, बरोबर है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। एक चलो, हसमुख काका ने गजब का शब्द बोला, ये दादा भगवान की सभा है। उसका मीनिंग क्या होता है हमको मालूम नहीं, कौन बताएगा? नंदी दीदी, बीती दीदी, आप किधर बैठे हैं अभी? दादा भगवान की सत्संग में सभा में बैठे हैं। हाँ, तो उसका मीनिंग क्या होता है हमको मालूम नहीं है। ये तो बहुत हसमुख दादा बहुत जोरदार शब्द बोला। ओके हसमुख काका, हम किसी को मालूम नहीं है उसका मीनिंग क्या होता है। क्योंकि एक ज्ञानी पुरुष की जो सत्संग की सभा होती है उसमें सब देवी देवता लोग हाजिर रहते हैं। ब्रह्मांड के सारे श्रेष्ठतम पुरुष जो होते हैं वो इस सभा में हाजिर रहते हैं। अपने को दिखाई नहीं देते लेकिन उनकी हाजिरी होती है, और वो हाजिरी के बीच में हम जो भी नक्की करेंगे वो हो जाएगा। अभी हमको मालूम नहीं है कि ये आज हमने ये नक्की किया और कब होगा, लेकिन जो भी नक्की करते हैं वो हो जाता है। तो वो टाइम पे हमको ऐसा नक्की करने का एकदम प्रूफ कि भाई आज हमने ये वचन दिया है तो वचन के हिसाब से मेरा जीवन चलेगा। तो इतना सारा कंफर्म नक्की करोगे तो उसका रिजल्ट भी इतना ही सॉलिड मिलता जाएगा। सिर्फ किसी को बोलने के लिए या फिर ये होमवर्क दिया है तो करने के लिए करेंगे तो उसका रिजल्ट उतना जल्दी और फास्ट नहीं मिलेगा। लेकिन हमने बोला है तो फिर हमको ये करने का, ये मार्ग पे चलने का है, तो फिर उसका रिजल्ट बहुत ही फास्ट मिलेगा। सिर्फ होमवर्क दिया है और होमवर्क के हिसाब से लोगे तो उसका रिजल्ट ऐसा, उसका फल ऐसा मिलेगा। लेकिन ये हमने प्रॉमिस किया है और वो हिसाब से लोगे तो उसका फल भी वैसा मिलेगा। सबको मालूम पड़ गया। सो ये आप आधे घंटा 45 मिनट इधर रहते हैं, आपको मालूम नहीं उसका फायदा कितना 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 होगा। जब आप हसमुख काका के एज में आएगा, हमारे एज में आएगा, तो धीमे धीमे मालूम पड़ेगा, ओ माय गॉड, ये सभा में हम थे तो क्या क्या उसका फायदा। ओके, तो ये क्या हसमुख काका क्या पता है, ये सीरियसली सिंसियरली लेने का। ओके, क्या ऐसे नहीं कि मेरे को जाने का है तो दरअसल ऐसे नहीं बोला कि 2 दिन सारू થઈ જાય 2 દિવસ પાછા ગાડા વેડા કરે, એવું ના ચાલે।
दादा सब नॉन लेता है, तो ये उसका बहुत इफेक्ट होगा। ओके, दो क्वेश्चन है अगर देव। हाँ जय सच्चिदानंद। मेरा ये क्वेश्चन था कि वो दादा दीवो है ना, वो फर्स्ट वाला, मूळ दीवाથી प्रगटो दीपक मार, उसमें ना एक शब्द आता है वो जाक जमाड़, उसका मतलब क्या होता है? कौन सा पद है? पद नहीं है, हाँ तो दादा दीवो। दादा दीवो में, दादा दीवो उसमें शब्द आता है जाक जमाड़, उसका मतलब क्या होता है? दादा रा दीवो सुका आपके पास है दीवो? है एक मिनट, कौन सा दीवो, फर्स्ट के सेकंड में? देव छेल्ला लास्ट लाइन में है ना, दादा नो दीवो दादा नो दरबार झवेर मूळ हीरा आजा आ झाकड़माळ। हाँ यही ना देव? हाँ ओके ओके। वो तो दीपक दादा से पूछना पड़ेगा, ऐसा है। ओके, दीपक दादा उनका है क्या पहले नहीं? का तो हाँ, एक दीपक झवेर दादा? बा। दीपकांत जी ओके, वी विल वेट। दीपकांत जी ओके, दूसरा ओके Okay, देव। what is it? हाँ ओके, बोलो अशोक काका। No, you to ask हाँ again. तो क्वेश्चन पूछा हूँ, પેલો દાદા દીવો છે ને દીપક આનંદજી, हाँ એમાં દાદાનો દીવો દાદાનો દરબાર ઝવેર મૂળ હીરા આ જકડમાળ આ ઝાક જમાળ, લાસ્ટ લાઈન આખું છે ને? આ પ્રકાશિત થયેલું છે ને હા એ રીતે હા 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 ખબર પડી? આજે પ્રકાશ થયો છે થયો છે, હા એમાં। ओके, तो दीपक दादा ये देव को कैसे समझाएगा? तो मैं पूरी लाइन बाद में एक्सप्लेन करूंगा। ओके ओके देव, आज के कल ओके देव, कल पूछना नहीं आएगा देव। ओके हाँ कल ओके ओके। चिनाई। हाँ हाँ जय सच्चिदानंद। मेरा क्वेश्चन है, मेरा ये क्वेश्चन था कि मेरी खुशी के साथ बिल्कुल सेट नहीं हो पाती है, उसकी मैं बहुत गलतियां देखती हूँ, और वो जो भी पढ़ाई में बीच में ब्रेक लेती है, पढ़ाई नहीं करती है, तब मुझे बहुत गुस्सा आता है, और वो गलती एक्सेप्ट ही नहीं करती है तब भी आता है, तो क्या करूं मैं? देखो एक मिनट अशोक काका, आपने ये क्वेश्चन बहुत दफा बोला है, उसका आंसर तो आपके पास है, पर देख लेते हसमुख काका क्या बोलते हैं। हाँ ओके, पहले हमारी एक बाउंड्री होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बाउंड्री होनी चाहिए कि हम गलती किसकी देख सकते हैं। तो पहले हम गलती खुद की देख सकते हैं, ये शरीर के बाद किसी की गलती देख नहीं सकते। अगर हमको दिखती है गलती, अपने पास जो बहन है के साथ में रहती है, तो कोई भी क्रिया करती है, अगर हमको गलती दिखती है, तो पहले क्या है, तो पहले इसके अंदर क्या पॉजिटिव गुण है वो देखने का, क्या देखने का, क्या पॉजिटिव है वो देखने का। इसके अंदर नेगेटिव तो बहुत होगा, लेकिन हमको क्या देखने का है? पॉजिटिव देखने का है। और हमारा जो अभ्यास है, हमारा अभ्यास क्या है? नेगेटिव देखने का। लेकिन हमको ये दादा की दृष्टि मिली, दादा भगवान मिले, बराबर है, तो उसका फायदा क्या हुआ? तो हमारे अंदर, इसके अंदर एक भी पॉजिटिव गुण है, तो उसको इतना बड़ा करके देखने का, चाहे छोटी, अगर उन्होंने पानी पिला है तो उसको हमको 5 बार बोलने का, आज तूने मेरे को बहुत अच्छा किया पानी पिलाया, आज तूने मेरे को बहुत अच्छा किया पानी पिलाया, अलग अलग रूप से बोलने का। तो वो जितना पॉजिटिव देखेंगे, उतना क्या होगा? तो नेगेटिव धीरे धीरे कम होता जाएगा। क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। और दादा भगवान का उसका बहुत ही बढ़िया उदाहरण कौन है? कविराज जी। वो दादा भगवान को जब मिले, तो वो कविराज जी खुद बताते थे कि मेरे अंदर ऐसे कोई भी गुण नहीं थे कि जिसे दादा भगवान मेरे को रखे, लेकिन मेरे को सिर्फ एक गाने की कला मेरे को आती थी। वो कविराज वो टाइम पे क्या करते थे? वो फिल्म के सॉन्ग गाते थे जब दादा भगवान को मिले तब, और पूरे दिन में 3-4 बार
पूरा फिल्म भी देखते रहते थे, ऐसा उनका था। लेकिन वो दादा भगवान ने उनका एक ही गुण देखा कि इनको गाने का बहुत अच्छा आता है, तो वो गुण को दादा भगवान ने इतना पोषण दिया कि बाकी सब गुण कब निकल गए वो उनको खुद को भी मालूम पड़ा नहीं है। तो वैसे ही हमको अगर हमारे पास कोई भी रहता है और किस पे रहता है तो हमको क्या होगा, तो हमको उसका जो भी पॉजिटिव पॉइंट है, एक या दो, और हर एक मनुष्य के अंदर कोई ना कोई पॉजिटिव पॉइंट रहता ही है, तो हमको वो पॉजिटिव पॉइंट को इतना बड़ा कर देने का है कि धीरे धीरे करके नेगेटिव पॉइंट हमको कम दिखाई दे। और दूसरा तो कि जब जब भी इनकी गलती दिखती है या उनको ये डिस्टर्ब करती है, ये करती है, वो करती है, अगर हमको दिखाई देता है वो टाइम पे हमको खास करके माफी मांग लेने की, इसके उसके सामने नहीं लेकिन इसके अंदर बैठे हुए भगवान के सामने माफी मांग लेके, भगवान मेरे को उसके अंदर ये गलती दिखाई दे रही है तो ऐसा मुझे क्षमा करे। ये दो अगर हम करते जाएंगे तो धीरे धीरे क्या होगा कि दोनों के बीच में धीरे धीरे क्या होगा, तो क्या मैत्री मतलब फ्रेंडशिप बढ़ती जाएगी, और फ्रेंडशिप बढ़ती जाएगी फिर धीरे धीरे आपको किसी के भी साथ में रहेंगे तो आपको किसी की गलती धीरे धीरे दिखनी कम होती जाएगी, आपको दिखाई देती है और आपको मालूम पड़ता है, ये भी बड़ी जागृति है। ये आपको यहाँ तक पहुंचे ना कि आपको दिखाई देती है और आपको मालूम पड़ा, वो भी एक बहुत बड़ा स्टेप है। लेकिन अभी तो क्या होता है कि दिखाई देती है और मालूम भी नहीं पड़ता है, लेकिन आपको दिखाई देती है और आपको चुभता है और इसके बारे में आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, मतलब अभी ये गलती निकलने वाली है, क्या होने वाली है, निकलने वाली है। तो थोड़े थोड़े टाइम पे आप देखेंगे तो धीरे धीरे करके क्या हो जाएगी, वो माइल्ड होती जाएगी और निकल जाएगी, आपको मालूम भी पड़ेगा नहीं। लेकिन उसके पीछे ये पुरुषार्थ चालू रखने का आपने, कि जैसे जैसे उसका पॉजिटिव देखने का, और जब भी उसका नेगेटिव दिखे तो उसके अंदर बैठे हुए दादा भगवान से माफी मांग लेने की, और उनको माफी मांग के बोलने का, दादा भगवान ऐसी शक्ति दे कि मैं उसके प्रति पॉजिटिव दृष्टि से ही देख सकूं, ऐसे आप मुझे शक्ति प्रदान करें। हसमुख काका Jai दूसरा Sachidanand, give me 2 minutes afterwards. ओके, हसमुख काका वो प्रॉब्लम क्या है कि मोनिका दीदी का ग्रेड्स अच्छा आता है और खुशी दीदी है वो टाइम बहुत वेस्ट करती है, वो सीरियसली पढ़ती नहीं है, तो ये झगड़ा इसलिए ये हो जाता है। तो वो मोनिका दीदी का थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो छोटी बहन को अच्छी तरह पढ़ाए और करे, पर लकी छोटी बहन है ना वो उसका सुनता नहीं है। हाँ, तो वो तो जब बड़ी बहन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो उनको करने का ही है, वो गलती देखना नहीं होता है। अगर वो सही तरह से काम नहीं करती है, पढ़ते नहीं है, तो आपको वो गलती नहीं देखते हो, वो आपको उसके प्रति जो प्रेम है इसके लिए आपको उसको डांटना पड़ता है। लेकिन वो डांटने का भी कैसा होना चाहिए कि उनको दुख नहीं लगे और वो सही तरह से भी काम करे, ऐसी ऐसी उसको आप लैंग्वेज धीरे धीरे करके सीख जाने की भी, उसको दुख भी नहीं लगे और वो आपका सुने भी ऐसा। लेकिन ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सही तरह से पढ़े, कैसे पढ़े, तो वो उसको एक बार समझ लेने का भाई ये कहाँ पे वीक है, तो वो जगह पे उसको खास लाइट देने की, बरोबर है। और बाकी जो भी है आपको, आप बड़ी बहन है तो आपको तो उनको समझाना पड़ेगा, और वो समझाने की कला भी आपको सीख जाने की कि भाई इनको कैसे समझाने का है, बराबर। जैसे एक फोन लाते हैं अपने तो फोन कैसे चलाने अपने सीख जाते हैं ना, तो ठीक इसी तरह घर में जो अलग अलग लोग हैं तो उसको किस तरह से उसको हैंडल करने का है वो सीख जाने का। एक बार वो सीख जाएंगे तो फिर वो आपके पीछे पीछे ही घूमते रहेंगे। उसको व्यवहार कड़ा बोलते हैं, दादा भगवान क्या बोलते हैं उसको, व्यवहार कड़ा बोलते हैं। तो व्यवहार कड़ा और बोध कड़ा, वो दोनों धीरे धीरे आप सीख जाओगे कि ये है तो इससे कैसे हैंडलिंग करने का, इसकी प्रकृति ऐसी है तो उससे कैसे हैंडलिंग करने का है। तो धीरे धीरे आप सीख जाओगे तो क्या होगा, वो आप जब भी गलती करेंगे तो आपको डांटेंगे भी सही और वो सही रास्ते पर भी आ जाएंगे, बरोबर है। ओके, दीपक दादा। दीपक दादा। हाँ जय सच्चिदानंद। हाँ देखो मोनिका बेटे, अभी तो आपको गुस्सा आता है, वो जाहिर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन धीमे धीमे आपको समझ में आएगा कि वो क्यों ऐसा करती है। उसकी जैसे सीरियसनेस बढ़ेगी तो फिर आप भी उनके साथ पोलाइट हो जाएगी। तो ये कंसर्न आपका है ना, उसे टूटने नहीं देना, लेट इट हैपन। और जितना गुस्सा हो जाते वगैरह होता है ना,
तो उसका प्रतिक्रमण कर लेना है। समझ गई आप? हाँ क्योंकि खुशी का जैसा मैं भी ऐसा ही था, मैं पढ़ाई नहीं करता था। हमारे बड़े भाई क्लास में फर्स्ट आते थे और मुझे इतना डांटते थे, इतना डांटते थे, कई बार तो वो मारते भी थे, लेकिन तब मैं समझता ही नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जब मैं समझने लगा तो फिर वो मुझे बहुत समझ भी देते थे और मैं भी उनका बहुत अच्छा आदर भी करता था। तो ये प्रोसेस है, टाइम, आप समझे? हाँ हाँ, यही सच्चिदानंद। और देखो बहुत अच्छी एक बात। एक एक थिंग मैंने नोटिस किया मोनिका दीदी, हाँ देखो वो 2-4 महीने पहले तमिल में फेल हुई थी, ये दफा एटलीस्ट पास हो गई, राइट? हाँ पास तो हो गई। हाँ तो तो अभी रजनी दादा लेकिन अपनी दादी माँ फेल हो गई है। नहीं, दादी माँ का भी अच्छा स्कोर आया है। नहीं, तमिल में नहीं वो कुछ उन लोगों ने भेजा था तो पास नहीं भी पास है। और नहीं 60% नहीं है पापा, नो इट इज नॉट। किसने वो भेजा मोनिका था? बता और रही है। स्कोर क्या किसने भेजा था? खुशी ने भेजा था? हाँ नहीं, वो करिश्मा का तमिल में कम मार्क्स है, बहुत कम। आई बिलीव शी फेल्ड, इसीलिए वो परेशान है ना ओ मोनिका। ओके नहीं दादा, मैं इसलिए परेशान हूँ कि वो उसके ग्रेड बहुत अच्छे आए, वो जस्ट पास ना हो, बस उसे बहुत अच्छा आए, यही मेरा विषय है। इसलिए करेक्ट। चाहता है। देखो दोनों खुशी और करिश्मा प्लीज प्लीज ये सुनो, ये दादा का दरबार है तो उसमें से सब निकाल दो अपना कचरा। ओके ओके ओके। तो अभी हसमुख काका, अभी हम आज पद सुनेंगे, 1 मिनट में। किसका टर्न है? हाँ आज मेरा ही टर्न है। ओके होल्ड ऑन।